इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, क्रेडिट स्विस पूरे दुनिया की बहुत बड़ी फाइनेंशियल एजेंसीज में से एक है। ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी चलाती है। बहुत बड़ी यूरोप की स्विट्जरलैंड में भी ज्यूरिक में बेस्ड बहुत बड़ी फाइनेंशियल एजेंसी है। और उसकी सेहत पर सवाल उठे हैं, और सेहत पर सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि पिछले क्वार्टर की हम इनकी आउटफ्लोज देखें, यानी कि यहां से जो पैसा निकाला है इनके क्लाइंट्स ने, वो करीब 100 बिलियन फ्रैंक से भी ज्यादा है। ये एबनॉर्मल है, ये पैसा यहां से निकलना। और बैंक से पैसा आता जाता रहता है, पर यहीं बस ये जो आता जाता, मैंने कहा यहीं पर एक कैच है कि पैसा जाता है तो साथ में आना भी चाहिए। तो यहां पर पैसे की निकासी, यानी पैसे का अंग्रेजी में बोलूं तो एक्सोडस देखा गया है। पैसा यहां से निकला है, पैसा यहां उस रफ्तार से आ नहीं रहा है। तो इनके जो अपने ऑडिटर्स हैं, पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि बैंक में हमें मटेरियल वीकनेसेस दिखी है। मटेरियल वीकनेसेस होता है कि बहुत ज्वलंत, बहुत चमकती हुई और बहुत उभरी हुई कमजोरियां दिखाई दी हैं, अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूं। तो इतने बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए ये खबर आना मुझे लग रहा है चिंता की बात है। देखिए, हम पूरे माजरे को अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सुने तो जब कोविड आया तो कोविड के दौरान हम सब जानते हैं ब्याज की दरें बिल्कुल गिर गई। और अगर आप सिलिकॉन वैली बैंक का उदाहरण लेके चलें, जिसके कि अब नंबर्स हमारे सामने आए हैं, तो 0 से 0.5% तक ब्याज की दरें थी। तो होता क्या है कि इन मार्केट्स में बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, उन बॉन्ड्स का एक कूपन रेट होता है। वो कूपन रेट मान लीजिए 0.25% था। और अब कोविड को अब बीते हुए 2.5-3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में ये ब्याज की दरें बढ़ के 0.5 और 0 से लेके अब 5% तक पहुंच गई। तो हुआ क्या कि वो जो बॉन्ड्स थे, उन बॉन्ड्स में जो निवेश किया हुआ था निवेशकों ने, वो बॉन्ड्स उस रेट पर थे। आज बॉन्ड्स आपको 5% में मिल रहे हैं, आपने किया हुआ है 0.5% वाले में। तो जो 0.5% वाले बॉन्ड्स हैं, उनकी कीमतें बुरी तरह से गिर गई हैं। तो इसके कारण लोग पैसा निकाल रहे हैं अपना। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार क्रेडिट स्विस डेट डिफॉल्ट की बीमा की लागत 520 आधार अंकों से ऊपर के रिकॉर्ड तक पहुंच गई है। इसके अलावा बैंक के शेयर भी औंधे मुंह गिरे हैं। पिछले 3 कारोबारी दिनों में क्रेडिट स्विस के शेयर 20% से ज्यादा लुढ़क चुके हैं। इस बीच खबर है कि क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी के एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी के को-हेड नीलकंठ मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने बताया कि मिश्रा अब मुंबई में एक्सिस बैंक लिमिटेड में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी में क्रेडिट स्विस एजी की प्राइवेट बैंकिंग शाखा ने हिंडनबर्ग विवाद के बीच मार्जिन लोन के लिए कोलैटरल के रूप में अडानी समूह की कुछ कंपनियों जैसे अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के बॉन्ड स्वीकार करना बंद कर दिया था। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। कि होता क्या है, जब आप डेट लेते हैं तो कोई भी उधार लेते हैं तो उस डेट का इंश्योरेंस किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि क्रेडिट स्विस एक फाइनेंशियल एजेंसी है, निवेश करता है, उधार भी देता है, बहुत बड़ा बैंकिंग प्रणाली की प्रणाली है। उसकी जो डेट का इंश्योरेंस होता है, तो क्या होता है, जितना रिस्की, जितना खतरनाक डेट होता है, उतना ही ज्यादा इंश्योरेंस वसूला जाता है। यह आपने गाड़ियों के केस में भी देखा होगा। व्यक्तियों का इंश्योरेंस भी होता है, जिसकी सेहत खराब हो उसका मेडिकल इंश्योरेंस भी ज्यादा जाता है। तो वो बढ़ के 4.66% हो गया, उसमें करीब 0.49% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी इस बात का सूचक है कि क्रेडिट स्विस की सेहत इस समय अच्छी नहीं है। उसके शेयर्स भी 14% के करीब गिरे हैं। और इसका अगर हम कारण जानना चाहें, कारण क्या है, क्योंकि ये जो ब्याज की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है पिछले कुछ महीनों में, अब तो साल से ऊपर हो गया है। मुझे लग रहा है ये एक ऐसी दवाई दी गई जिसके के साइड इफेक्ट्स अब महसूस हो रहे हैं। और अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं कोई सर दर्द के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहीं ये तो नहीं कह दिया कि भाई अपना आपका सही गर्दन से निकाल देते हैं, सर दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसा ये नजर आ रहा है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोज दे दी गई है उस समस्या के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए, कि उसके साइड इफेक्ट्स अब भयंकर महसूस होने लगे। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली को लेकर अपने आउटलुक को संशोधित कर स्थिर से नकारात्मक कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक समेत अमेरिका में बढ़ते बैंकिंग संकट से चिंता बढ़ी है।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्प और सिग्नेचर बैंक ने बैंकिंग सेक्टर के लिए माहौल को खराब कर दिया है। इसके चलते अब निवेशकों और बैंकों में पैसा जमा करने वालों का भरोसा डगमगा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के हालात बिगड़ने का असर पूरी दुनिया के वित्तीय बाजार पर पड़ा है। एशिया के शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, जबकि यूरोप के बाजारों में तो और भी बुरा हाल है। ऐसे में अगर क्रेडिट स्विस बैंक भी डूबता है तो 2008 की तरह वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय ली, आइए जानते हैं। देखिए, अमेरिका की जो बैंकिंग प्रणाली है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, करीब 25-26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और माना जाता है कि दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स अमेरिका से कंट्रोल होती है। उसकी अपनी रेटिंग मूडीज, जिनका मूड समय समय पर बदलता रहता है, इस बार उनका मूड अमेरिका के लिए बदल गया। स्टेबल रेटिंग थी अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली की, वो स्टेबल से हटके नेगेटिव आ गई है। आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था की रेटिंग स्टेबल से नेगेटिव आ गई है तो ये क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट, अंग्रेजी में हम कहते हैं कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट, आपको पूरी दुनिया में दिखाई दे सकता है। क्योंकि अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली अगर हिल जाती है, जहां से जिसके करेंसी डॉलर पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया की ट्रेडिंग, पूरी दुनिया का फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, पूरी दुनिया की मर्चेंडाइज ट्रेडिंग डॉलर में करी जाती है, एक इंटरनेशनल करेंसी है, तो ये डॉलर को भी बड़े तरीके से गिरा सकता है। ऐसे माहौल में जब अमेरिका, जो कि दुनिया का फाइनेंशियल सेक्टर का फादर कहा जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर का वर्चस्व है अमेरिका का, वहां पर 2 बैंकों के फेलियर की खबर ऑलरेडी आ चुकी है और बैंकों में भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है पूरे विश्व के लिए एक आर्थिक मंदी या एक आर्थिक संकट के ये संकेत आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रेडिट स्विस में फौरन अभी वही परिस्थिति बनने वाली है, पर मैं ये कहूं कि कहीं एक चिंगारी शायद लग चुकी है और हम उम्मीद यही करते हैं कि चिंगारी कहीं ज्वाला ना बन जाए, ये कहीं बड़ी आग का रूप ना ले ले। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों।